हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनबोरिंग एकेडमी। ठीक है, सीटेट की तैयारी चल रही है सबकी मेरे ख्याल से, और जनवरी 2024 का सीटेट का पेपर होने वाला है। पेपर 2 एसएसटी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें एसएसटी का बहुत ही डाइवर्स टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, हल्के फुल्के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डीप में उतरना पड़ता है, तो थोड़ा सी अच्छी जानकारी के साथ अगर आप जाओगे तो कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देख लीजिए। उसमें मैं इससे पहले का पूरा सेक्शन कवर कर चुका हूँ, जिसमें क्या क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर किया, पैलियोलिथिक कवर किया, न्यूलिथिक कवर किया, वैदिक पीरियड कवर किया है, और महाजनपदा ये यहाँ तक मैं कवर कर चुका हूँ। ये वाले लेक्चर में मैं बुद्धिज्म के बारे में और जैनिज्म के बारे में डिटेल में बात करूंगा क्वेश्चंस के माध्यम से, और आपको एक अच्छी बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर कंसेप्चुअल क्लियरिटी देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय बिताए बिना। हाँ, क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है कि जैन जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। जैन वर्ड कहाँ से आया है? ठीक है, द वर्ड जैन विच मीन्स कॉन्क्वेरर, जिन शब्द का अर्थ विजेता है। ठीक है, इट वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ महावीर। नहीं भैया, महावीर का ओरिजिनल नेम ये नहीं था। इट वॉज नेम ऑफ द फर्स्ट तीर्थंकरा, पहले तीर्थंकरा का भी जैन नेम नहीं था। इट मीन वॉन्टिंग टू लिव, जीने का भी इच्छा नहीं है। जैन का मतलब क्या होता है? जो जैन की जो पूरी फिलॉसफी है वो इस चीज़ पे है कि आप जो है आप डिजायर्स में फंसे हुए हो। आप जो है समाज के जो काम है, जो कर वर्ब है, VERB वर्ब यानी क्रिया, वर्ब कुछ ना कुछ कर रहे हो आप। अभी अगर आप वीडियो देख रहे होगे तो आप क्या कर रहे हो? वीडियो देख रहे हो, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हो, कुछ ना कुछ आप कर रहे हो। आप तब तक जो है परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप इस क्रिया के ऊपर विजय नहीं हो जाते, इस क्रिया से छूट नहीं जाते। क्योंकि ये क्रिया क्या कर रही है ना, ये आपकी आत्मा पे काले काले धब्बे भी बना रही है, दाग बना रही है। जैनिज्म ये कहते हैं। तो इस क्रिया को जीतने की प्रोसेस को ही विजय कहते, जैन कहते हैं। यानी जैन वर्ड का अर्थ है कॉन्क्वेरर। इस क्रिया को आप जीत जाइए। आप इस दुनिया के मोह माया की क्रिया जो है, उस क्रिया, उस वर्ब से अगर आप खुद को विजयी बना देते। जैसे कि जैन में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे फास्ट करते हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ पी नहीं रहे हैं, कोई मर ना जाए आपके पैर से दबके। ठीक है, बिल्कुल वायलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की सोच इन लोगों के अंदर खूब होती है, जैन, खासकर जैन समाज के लोगों में, क्योंकि इनका धर्म ही ऐसा है कि आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आप जीत नहीं पाओगे। आप, और जीतना किसको है? जीतना अपने ऊपर ही है। किस चीज के ऊपर जीतना है? क्रिया से जुड़ी हुई चीजों के ऊपर जीतना है। तो आंसर ये हो जाएगा कि कॉन्क्वेरर उसका मतलब होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला सवाल है, सिंपल सा सवाल है। क्या कह रहा है भैया? बुद्ध का क्या अर्थ है? बुद्ध कहते हैं कि, अच्छा वैसे तो नॉर्मल भाषा में कह देते हैं ना कि बुद्धू हो, बुद्धू यानी बेवकूफ हो, लेकिन बुद्ध का रियल वर्ड मतलब पता है क्या होता है? बुद्ध का रियल वर्ड होता है, इंग्लिश में अगर वर्ड कहेंगे तो इनलाइटेंड। इनलाइटेंड यानी कि एक और वर्ड आया अरिहंत। अरिहंत यानी विजेता, जीत गया, जो बिल्कुल आत्मा से परमात्मा को प्राप्त कर गया, वो इनलाइटन हो गया। तो यानी कि एक ऑल नोइंग पर्सन ही, ऑल नोइंग पर्सन का मतलब जिसको सब कुछ पता है, वो बुद्ध है। क्योंकि बुद्ध अब बुद्ध को, भगवान को जो है उनका तो रियल नेम बुद्ध नहीं था, लेकिन जब उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ तब उनको रियल नेम बुद्ध हो गया। ठीक है, तो ऑल नोइंग, बुद्ध का मतलब होता है ऑल नोइंग। अगला सवाल है उपनिषद के ऊपर में। उपनिषदों को अधिकतर शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संवाद के रूप में ही क्यों प्रस्तुत किया जाता है? उपनिषद का लिटरल अर्थ भी है कि गुरु के पास के पैर के पास में जो बैठ के जो शिक्षा प्राप्त की जाती है, उसका जो संग्रह है वो उपनिषद कहलाता है। लिटरल मीनिंग उपनिषद की ये है। ठीक है, जैसे कि मुंडक उपनिषद हो गया या काठो उपनिषद हो गया, जो आपका सत्यमेव जयते है, ये कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। काठो उपनिषद भी एक इंपॉर्टेंट उपनिषद है जो मरण और जीवन मरण के बारे में बात करता है। तो ये क्या सवाल है कि उपनिषदों को अधिकतर शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में जो संवाद है उसके रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि वार्तालाप विचारकों के सिद्धांतों और मान्यताओं के उदाहरण थे, जिसे आमतौर पर लोग आसानी से समझ जाते थे। दो लोगों के बीच अगर आप बातें सुन रहे हो तो आप समझ जाते हो। जो इसका रियल इंग्लिश वर्ड बताऊं मैं आपको, आप हंसोगे। क्या है? एक वर्ड आपने सुना होगा, पॉडकास्ट।
आजकल चल रहा है ना, दो लोग बैठ गए माइक लगा के यूट्यूब के ऊपर और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, अपने ये आदमी कुछ एक कहानी सुना रहा है, सामने वाला दूसरा कहानी सुना रहा है। तो यही जैसे क्या कन्वर्सेशन का तरीका, आपको सुनने में मजा आता है। तो उपनिषद भी इसी तरीके से है, दो लोगों के बीच की वार्तालाप है। वार्तालाप आप सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। और वार्तालाप का रीजन ये है, इस फॉर्म में उपनिषद बनाए गए ताकि लोग आसानी से उपनिषदों को समझ सकें। निम्नलिखित में से कौन सा जैन और बौद्ध दोनों धर्म को में समान है? कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी परिभाषा है जो दोनों में समान है? क्या है? कंडमनेशन ऑफ द एनिमल सेक्रीफाइस। एनिमल सेक्रीफाइस को मतलब क्या है कि उस टाइम पे ब्राह्मण समाज में बहुत ज़्यादा रीति रिवाज और जैसे अश्वमेध यज्ञ मैंने इससे पहले वाले में बताया था, उसमें घोड़े की बलि दी जाती थी। और बलि देना, गाय को काटना पीटना, ये सब ब्राह्मण लोग बहुत ज़्यादा करने लगे थे उस टाइम पे। ठीक है, नहीं मतलब आई टेक माई वर्ड बैक, वो गाय वाला नहीं है, मतलब वो जानवरों की बलि देने को आप ये करते थे उस टाइम पे। तो क्या है कि आप जब जानवरों की बलि दे रहे हो तो इस तरीके से आपका समाज का नुकसान तो हो रहा है। नुकसान कैसे हो रहा है? हो सकता है वो जानवर दूध देता हो सकता है वो जानवर को जो है खेत जोतने के इस्तेमाल में आ रहा हो, लेकिन उसको आपने काट पीट के फेंक दिया। ठीक है, तो ये जो बुद्धिज्म है, जो जैनिज्म है, ये एक तरीके से विरोध के तौर पे आया कि भैया सैक्रिफाइस वगैरह मत करो, इस जानवर का और अच्छे से यूज करो, इससे दूध निकाल लो, इससे हल चला लो। ठीक है, दूसरा जैनिज्म बुद्धिज्म निकला जिसने कहा कि वेद का मतलब गड़बड़ है, वेद को हम नहीं मानते। वेद को लोग कहते थे, ब्राह्मण समाज में तो कहते थे कि वेद सर्वोपरि है, सब कुछ है, वेद है तो सब कुछ है और वेद ही में सारा ज्ञान है। लेकिन बुद्ध वगैरह ने कहा कि भैया देखो, वेद वगैरह की अथॉरिटी को हम नहीं मानते हैं, हमारे हिसाब से सब लोग बराबर हैं, महिलाओं को भी बराबर का अधिकार है पुरुषों के हिसाब से। ठीक है, तो इस हिसाब से एक तरीके से बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो वेद के खिलाफ में निकला था कि वेद में जो बातें थी उसके अगेंस्ट में, जो सुधार के तौर पे बुद्धिज्म और जैनिज्म वाज अ रिफॉर्मेटिव मूवमेंट। रिफॉर्म करना चाह रहे थे समाज में उस टाइम पे जो भी कुरीतियां थी, बुराइयां थी, जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया, जैसे कि पॉलीगामी हो गया, जैसे कि विडो रीमैरिज वाज प्रोहिबिटेड, विडो की शादी नहीं होती सकती थी फिर से। इस तरीके के बहुत ढेर सारे समाज में कुरीतियां आ गई थी, जिसके जवाब में जैनिज्म और बुद्धिज्म एक इंप्रूवमेंट के तौर पे निकला था। तो जो भी एग्जिस्टिंग जो रिलीजन था, जो ब्राह्मण समाज था, ब्राह्मणिकल रिलीजन था उस टाइम पे, तो वो अपनी अथॉरिटी कहाँ से लेते थे? वेद से लेते थे। कहते थे भैया देखो वेद में ऐसा लिखा है तो हम इसलिए कर रहे हैं ऐसा, हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं। तो बुद्धिज्म जैनिज्म ने कहा कि हम तो वेद को मानते ही नहीं है, जाओ जो करते बने कर लो, ऑल ऑफ द अबव। क्या है? वॉट इज नॉट पार्ट ऑफ बुद्धिज्म? बुद्धिज्म का क्या पार्ट नहीं है? सही अल्टरनेटिव सुनिए, चुनिए। बुद्धिज्म का पार्ट क्या नहीं है? आइडल वर्शिपिंग, मूर्ति पूजन, एग्जिस्टेंस ऑफ द साउल आफ्टर डेथ, आत्मा का जो है होना मृत्यु के बाद, एनिमल सेक्रीफाइस, बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, तो एनिमल सेक्रीफाइस नहीं है। एनिमल सेक्रीफाइस आप कहीं भी नहीं देखेंगे कि एनिमल सेक्रीफाइस बुद्धिज्म का पार्ट है। बुद्धिज्म का पार्ट एनिमल सेक्रीफाइस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी और बी। बी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ साउल आफ्टर डेथ। इसके ऊपर कोई बात नहीं हुआ है। बुद्ध से जब बोला कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, तो बुद्ध बोलते हैं बकचोदी मत करो। ठीक है, आत्मा ये सब फालतू की बात मत करो। ठीक है, हमसे जो है ये, क्योंकि हमारी फिलॉसफी अलग है। ठीक है, आत्मा की बात ना करो। भगवान के बारे में बहुत ज़्यादा उन्होंने ज्ञान भी नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा कि सारी परेशानी का जड़ जो है आपके अंदर की इच्छा है। आत्मा की बात नहीं की, उन्होंने कहा इच्छा है। तो इच्छा को समाप्त कर लो तो आपकी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। इच्छाओं को जीत जाओगे तो आप अरिहंत हो जाओगे और आप लिबरेटेड हो जाओगे, इनलाइटेंड हो जाओगे। इच्छा से रिलेटेड उन्होंने सारी बातें की। आत्मा परमात्मा की बात नहीं कि वो चालू आदमी था, वो फंसा ही नहीं इन सब चीजों में। ठीक है, तो ये दोनों इज नॉट पार्ट ऑफ बी और सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। गॉड के एग्जिस्टेंस पे वो अधिकतर चुप्पी साध रखे थे। बुद्ध ने कभी खुल के नहीं बोला। ये भी नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ, ये भी नहीं बोला कि भगवान जो है फला फला है या भगवान गुरु है या भगवान जो है इंसान में बसता है। इस तरीके से कभी बुद्ध ने कभी खुल के भगवान के एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई बहुत डिटेल बातें नहीं की। आइडल वर्शिपिंग बेसिकली बुद्धिज्म में मना थी, लेकिन जब धीरे धीरे जब कनिष्का का राज आया, फर्स्ट सेंचुरी के आसपास की बात जब देखा जाए, तो कहीं ना कहीं महायान बुद्धिज्म में बुद्ध की मूर्तियों को बना के उसकी पूजन चालू हो गया था।
तो ये बाद में आया था, जब गांधार स्कूल ऑफ आर्ट आप पढ़ते होंगे या मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट पढ़ते होंगे, तो उसमें तमाम बुद्ध की मूर्तियों का पूजन होता था। ठीक है, गुप्ता समाज में भी, गुप्ता एम्पायर में भी बहुत ढेर सारी बुद्ध की मूर्तियां पाई गई हैं। जैसे कि सारनाथ में एक बहुत बड़ी बुद्ध की मूर्ति पाई गई थी, वो गुप्ता समाज की, गुप्ता डायनास्टी की थी। ठीक है, लेकिन मौर्य के टाइम पे, जिस टाइम पे बुद्धिज्म इवॉल्व हो रहा था, जिसको अशोका को जो कहते हैं ना, बहुत बड़ा प्रीचर था, मतलब बुद्धिज्म का सबसे बड़ा जो है एक रखवाला था, उसने बुद्ध की कोई भी मूर्ति नहीं बनाई। उसने स्तूपा का निर्माण किया, ढेर सारे स्तूपा बनाए और अपने बच्चों को भी जो है बुद्धिज्म की ग्रोथ में इधर उधर भेजा, लेकिन उन्होंने कभी कोई इस बुद्ध की मूर्ति वगैरह का निर्माण अशोका के माध्यम से आप नहीं पाइएगा इतिहास में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आओ पढ़ते हैं। द कास्ट सिस्टम हैज बीन रिजिड, कास्ट सिस्टम जो है रिजिड हो गया था, जातीय व्यवस्था जो है रिजिड हो गई थी, एंड ब्रूटल यानी कि क्रूर हो गई थी 6वीं सेंचुरी बीसी में, बिल्कुल सही बात है। पार्श्वनाथ जो हैं 22वें तीर्थंकार हैं, और यशोदा वॉज द डॉटर ऑफ महावीर, और जमाली वॉज द फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीर। जमाली वाली बात बिल्कुल सही है, यानी कि डी इज द राइट ऑप्शन। तो चाहे ऑप्शन ये होगा चाहे ये होगा, क्योंकि जमाली जो है, जमाली कौन था, महावीर का सबसे पहला जो डिसिपल था वो जमाली था। और जमाली था कौन, जमाली उसका दामाद था, उसकी बेटी का हस्बैंड जो था वही जमाली था, और वही उसका सबसे पहला चेला बना था महावीर का। ठीक है, तो इसका चाहे बी आंसर सही होगा और चाहे ए आंसर ये। अब ए तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 6वीं सेंचुरी में कास्ट सिस्टम बहुत ही ब्रूटल हो गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी। ए और डी इज ट्रू। देखिए, अगर आपको एक पॉइंट भी पता है चीज़ों के बारे में, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे फॉर 100% श्योर, मुझे पूरा आंसर नहीं पता था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, नहीं पता था, लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर श्योर था कि जमाली वॉज द फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीरा, और इसी के बेस के ऊपर उस आंसर को मैंने कर दिया। विवाहित महिलाओं के लिए बौद्ध संघ में शामिल होना आसान क्यों नहीं था? ठीक है, अच्छा, बुद्ध को जब ये बोला गया कि महिलाओं को भी आप शामिल कीजिए, शुरुआत में क्या बुद्ध ने कहा कि महिलाओं को शामिल मत करो, ठीक है, सिर्फ पुरुषों का संघ में पुरुषों के ही सिर्फ हो, और महिलाओं का जो है इनका जो इनकमिंग है, जो इनकी एडमिशन है, वो इसको प्रोहिबिट करना चाहते थे, बुद्ध नहीं चाहते थे। लेकिन इनको बहुत दबाव पड़ा, खासकर इनकी बुआ की तरफ से, बुद्ध की जो बुआ थी उन्होंने बहुत दबाव डाला कि नहीं, हम भी संघ में शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, आप जब रिश्तेदार हैं, प्रेशर डालें तो आपको तो मानना ही पड़ेगा, कहाँ भाग के जाओगे। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट कहा कि अगर महिलाएं शामिल ना होती संघ में तो बुद्धिज्म 1000 साल तक चलता, लेकिन अब महिलाएं शामिल हो गई हैं तो अब बुद्धिज्म 500 साल तक ही चलेगा। और ये सच्चाई है, अगर आप इतिहास के पन्ने पलट के देखिएगा, क्योंकि जब क्या है, पुरुष और महिला दोनों संघ में आ गए तो वहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो गया पुरुष और महिलाओं के बीच में। ठीक है, तो बुद्ध के टाइम पे विवाहित महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल होना आसान इसलिए नहीं था क्योंकि बुद्धा preached that women would have to take their husband permission to join the संघा, and most husband would not allow them। क्योंकि बुद्ध ने ये कहा कि अगर आप आना चाह रहे हो तो आप आओ, आपका स्वागत है, लेकिन आप घर से भाग के नहीं आ सकते हो, आपको अपने हस्बैंड की अनुमति के साथ आना पड़ेगा। और हस्बैंड क्यों ही अनुमति देगा भैया कि जाओ संघ में रहो, इधर उधर साधु वाधु बन जाओ। ठीक है, तो इस वजह से उनके लिए बहुत ही मुश्किल था संघ में आना। ठीक है, विहार नामक संरचना का उपयोग किसको कहते हैं? ठीक है, ठीक है, तो विहार जो है वो ऐसी जगहों को कहा जाता है जैसे कि रॉक कट केव्स, रॉक कट आर्किटेक्चर आपने पढ़ा होगा ना, कि पहाड़ हैं बहुत बड़े, उसको पत्थर के हैं, उसमें जो है काट काट के जगह बना दी, गुफा बन गई, गुफा के अंदर लोग जाते थे, रहते थे। तो बुद्ध भिक्षु जो थे वो ऐसी जगहों पे रहना पसंद करते थे जो गुफा के तौर पे स्ट्रक्चर बनते थे, और पहाड़ों को काट के बनाया जाता था ऐसे स्ट्रक्चर्स को जो पत्थर में होते थे, और उन जगहों को विहार कहते थे। ठीक है, तो द प्लेस वेयर जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क कुड प्रीच देयर सरमन टू द पीपल, नहीं, ऐसा नहीं है। द प्लेस वेयर मॉन्क कुड प्रे की बात नहीं थी। द शेल्टर, ये शेल्टर था, ये क्या था, जैन और बौद्ध भिक्षु के रहने के लिए आश्रम को जो जगह थी ना, उसको कहते थे विहार। वहाँ पे वो लोग रहते थे, पत्थर की मेज लगी होती थी, उसी के ऊपर वो लोग सोते थे, और वो पत्थर के टेबल पे खाना वगैरह भी खाते थे, खुद को एक बहुत ही मुश्किल जीवन से
गुजारने की कोशिश करते थे, ताकि उनको ये लगता था कि वो पवित्र हो जाएंगे, वो लोग अपनी परेशानियों को जो है धुल लेंगे, साफ कर लेंगे, इस तरीके से करके। ये 4 स्टेज है ब्राह्मण समाज के। तो उसको क्रोनोलॉजिकली लगाना है कि सबसे पहले क्या आता है, तो हम सबको पता है सबसे पहले ब्रह्मचर्य आता है, कि सबसे पहले आप जो है सेलिबेसी रखो, जो है अपना किसी से मुँह मारी मत करो, ठीक है। दूसरी बात फिर है गृहस्थ है, फिर जंगल में चले जाओ, उसके बाद संन्यास ले लो। तो डी, ए, सी और बी इसका आंसर होगा। सबसे पहला ब्रह्मचर्य होता है, उसका गृहस्थ होता है, उसके बाद संन्यास वानप्रस्थ होता है, उसके बाद गृहस्थ में क्या होता है, आप पत्नी और परिवार के सुख में रहते हो, वानप्रस्थ में आप जंगल में चले जाते हो, और संन्यास में बिल्कुल ही आप कैलाश पर्वत में, हिमालय में चले जाते हो और वहीं जाके मुक्ति को प्राप्त कर जाते हो। ये सिस्टम ये इनका होता है। चलो, बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ने किसी चीज के ऊपर जोर दिया है। किस चीज पे जोर दिया है? नॉन वायलेंस पे बेसिकली इन्होंने जोर दिया है, गॉड के एग्जिस्टेंस पे जोर नहीं दिया है, ना बुद्धिज्म ने ना जैनिज्म में। ये ब्राह्मण समाज के लोग जो है गॉड के एग्जिस्टेंस को जोर देते थे, जिसके खिलाफ में जैनिज्म और बुद्धिज्म निकला, ठीक है। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की बात नहीं हुई है, ये लोकायत फिलॉसफी है कि खुद को खुश रखो, खुद को खुश रखने की बात नहीं की है, क्योंकि बुद्ध क्या कहता है कि अपनी इच्छाओं पे काबू रखो, अपनी इच्छाओं को पूरा मत कर लो, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो। तो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की बात, आत्मसंतुष्टि की बात नहीं हुई है, ठीक है। द डॉक्ट्रिन ऑफ द महावीर इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, जो महावीर की जो डॉक्ट्रिन है उसमें से क्या क्या शामिल है, आइए देखते हैं महावीर साहब ने क्या क्या कहा है। द पर्सन हु वांट टू नो द ट्रुथ मस्ट लीव देयर होम एंड लीड ए सिंपल लाइफ, सीधा साधा जीवन जियो और घर छोड़ दो, ठीक है। तो महावीर ने भी खुद भी यही किया। दे मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द अहिंसा, यानी कि बिल्कुल ही हिंसा मत करो। आप देखिएगा जैन लोग जो है नॉनवेज तो छोड़ दीजिए, लहसुन और प्याज भी नहीं खाते हैं। आप कहीं जाइएगा और ऑर्डर कीजिएगा जैन थाली, जैन खाना क्या होता है, जैन खाने में क्या है कि प्याज, क्योंकि प्याज जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देख रख के देखिएगा तो उसमें बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। तो ये कहते हैं कि अगर हम खा लेंगे तो वो लोग मर जाएंगे, जो प्याज में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये जो है हिंसा हो जाएगी, हिंसा नहीं करना, इसलिए वो लोग प्याज तक भी नहीं खाते हैं, ठीक है। दे हैड टू बी ऑनेस्ट एंड अलाउ सेलिबेसी, बिल्कुल सही बात है, ईमानदार होना चाहिए, सेलिबेसी होना चाहिए। द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन अफेक्ट आवर लाइफ एज वेल एज नेक्स्ट लाइफ, बिल्कुल सही बात है। जो अभी का जो आपका हरकत है, असर है जीवन में, जो काम कर रहे हो उसका असर जीवन में भी होगा और जीवन के बाद भी होता है। तो चारों ऑप्शन सही है, जो महावीर साहब ने सारी बातें कही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बुद्ध ने इच्छाओं को और लालसाओं की प्यास को इस प्रकार वर्णित किया है, क्या शब्द यूज किया है? उसने यूज किया तृष्णा। तृष्णा मतलब प्यास, ठीक है, तृष्णा मतलब प्यास। ये प्यास के तौर पे है, इसको आप कंट्रोल करो, अपने प्यास को, अपनी इच्छाओं को आप कंट्रोल में रखिएगा, तभी आपके लिए बेहतरी है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान है? बुद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सी ऐसी बात है जो सेम है? मैन हैज टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूड देयर क्लोथ, क्लोथ उतारने की बात जैन ने तो बोली है, बुद्ध ने नहीं बोली है कि भैया कपड़े वपड़े उतार लो। तो जैन में है ये, जो स्थूल भद्र थे उन्होंने कपड़े नहीं उतारा, और श्वेतांबर जो थे, दिगंबर जो थे, उन्होंने कपड़े उतार दिए। उन्होंने कहा कि ये जो अंबर है वही अंबर यानी आसमान, यही हमारा वस्त्र है, और जब आसमानी वस्त्र है तो हम नीचे वस्त्र क्यों पहने, इसको त्याग दो, ठीक है। तो लेकिन बुद्ध ने ऐसा कुछ नहीं बोला है भैया, कि उसने ये नहीं बोला कि कपड़े वपड़े उतार दो, कपड़े पहन के रखो और अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रखो। द कॉन्स्टेंट क्रेविंग फॉर द मोस्ट मोर कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेट, मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग की बात हो रही है। मध्यम मार्ग की बात बुद्धिज्म में हुई है, जैनिज्म में नहीं हुई है। बुद्ध कहता है बीच का रास्ता लो, मध्यम मार्ग लो, लेकिन जैनिज्म कभी बीच की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि अहिंसा नहीं करनी है तो नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी तो नहीं करनी है। जानवर नहीं मरे, कीड़ा भी नहीं मरे, चींटी भी नहीं मरे, चींटी भी मर गई तब भी दिक्कत है, बड़ा जानवर तो छोड़ दो, कीड़ा भी नहीं मारना, प्याज के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी नहीं मारना है। तो ये मॉडरेट नहीं हुआ, ये बहुत एक्सट्रीम हो गया, ये बहुत 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 कठोर चीज हो गई, ठीक है। बुद्ध ने कहा कि हिसाब से चलो, दाएं बाएं देख के चलो, ठीक है। ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम कुड गेन द ट्रू नॉलेज, ऐसी बात नहीं है, ठीक है।
सिर्फ घर छोड़ने वाले को, क्योंकि दोनों लोग ने ही ऐसा नहीं बोला है कि घर छोड़ने के ऊपर ही नॉलेज मिलेगी, घर में रह के भी लोगों को नॉलेज मिलती है, ऐसी बात नहीं। अच्छा, बोथ रिलीजन वे सपोर्टेड बाय ट्रेडर्स, ट्रेडर्स ने दोनों रिलीजन को फेवर किया था, ये कॉमन था। क्यों व्यापारियों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म को कहा कि अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मजेदार चीज आ गई है, इसको हम प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। रीजन उसका समझ लीजिए, रीजन उसका ये है कि सबसे पहली बात देखो, जो व्यापारी वर्ग है उसको दिखता है मुनाफा। मुनाफा कैसे होगा? जब किसान के पास बैल होंगे, खेत होंगे, हल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हल वगैरह, जो ब्राह्मण समाज लोग थे वो लोग जो है जानवरों की बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस वगैरह देते रहते थे, तो वो एक बहुत बड़ा लॉस था। दूसरी बात जो है ब्याज वगैरह को ऊपर कभी बुद्ध ने या जैन ने ये नहीं कहा कि ब्याज वगैरह मत दो, ब्याज आप देते रहो, ब्याज खाने में, सूदखोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यू कैन डू इट, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। और संघ को जो है आप अपने पैसे देते रहो और आपका काम चलता रहेगा। तो क्या था कि जो समाज में जो ब्राह्मण समाज था उसको प्रमोट करता था क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन था? राजा। लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म जो निकला उसको कौन सपोर्ट करने लगा? व्यापारी वर्ग करने लगा। तो ठीक है, तो दोनों में टकराव की स्थिति लगातार बनी रहती थी। अभी देखिए अर्लीस्ट विहार की बात कर रहे हैं जैन और बुद्ध में। ये किस में बनने होते थे? जो विहार बनते थे, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि पत्थर में बनते थे, पत्थर के अंदर ये लोग विहार बनाते थे। जो स्टोन की गुफाएं होती थी, पत्थर की गुफाएं होती थी, उसको छीनी हथौड़ी से काट काट के, लोहे की खोज उस वक्त तक हो रखी थी, तो ये लोग क्या करते थे, उसमें ही छेद वेद बना लेते थे और उसी में अपना जीवन यापन ये लोग करना चालू कर देते थे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 3 ज्वेल? 3 ज्वेल हैं, ठीक है। क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में आओ, संघ की शरण में आओ, धर्म की शरण में आओ। 3 लाइन है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। अहिंसा की बात नहीं हुई है, तो आंसर हो जाएगा 2 अहिंसा। अगला विनय पताका। विनय पताका में क्या लिखा हुआ है? देखो, बुद्ध के टाइम की अलग अलग बुक्स हैं, जैसे कि विनय पताका हो गई, सूत पिताका हो गई, अभिधम्म पिताका हो गया, ठीक है। ये अलग अलग बुक्स हैं। कुछ बुक्स में जो है, जैसे विनय पताका में पूछ रहा है क्या लिखा हुआ है, तो विनय पताका में बेसिकली रूल्स रेगुलेशन जो है बुद्धिज्म के, बुद्ध का किस तरीके से हिसाब किताब चलेगा, मॉन्क्स कैसे जिएंगे और इनके जो है संघ किस तरीके से चलेगा, विनय पताका में इसके बारे में। सूत पिताका में जो बुद्ध ने कहा है, बुद्ध की सेइंग्स जो है सूत पिताका में जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। एनीवे, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्या है? बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति को कुछ संकेतों का उपयोग करके मूर्तियों में दिखाया गया था, ठीक है। बौद्ध धर्म के इस रूप में क्या था? कंसिडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट महायान बुद्धिज्म। देखो, बुद्धिज्म के बारे में, महायान बुद्धिज्म एंड चूज द करेक्ट आंसर। महायान बुद्धिज्म के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। देखो, बुद्धिज्म के 2 पार्ट हैं, हीनयान और महायान, ठीक है। हीनयान क्या है कि यान जो है वो एक यान, आप समझ लो, यान एक जैसे वायुयान होता है, छोटा सा एक ट्रैवलिंग सॉसर, यानी कि कोई जिसके ऊपर जहाज टाइप में आप समझ लो। तो हीनयान क्या है कि यान छोटा है, आपको खुद ही जो है आत्मा से परमात्मा को पाना है, खुद ही आपको इनलाइटन होना है और जीवन मृत्यु के मोक्ष पाना है, ठीक है। महायान में क्या है कि फरिश्तों की बात हो गई है, फरिश्ते भी रहेंगे जो आपकी मदद करेंगे मोक्ष पाने में। हीनयान पहले था, महायान बाद में आया। जब महायान आया तो महायान से, जब हीनयान था तो हीनयान में बुद्ध की मूर्ति को पूजा नहीं जाता था, महायान में बुद्ध की मूर्ति को पूजा जाने लगा, ठीक है। मूर्तियां बनी भी और पूजा जाने भी लगा। चौथी काउंसिल जो हुई थी, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी कनिष्का के टाइम पे, जिसका अध्यक्षता कनिष्क, राजा कनिष्क जो था उसने किया था, उसमें हीनयान और महायान का प्रॉपर वर्गीकरण हुआ और महायान में बहुत ढेर सारे मूर्तियां वगैरह बनाई गई। इसी के इफेक्ट में आके, इसी से इन्फ्लुएंस होके गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भी इवॉल्व हुई, ठीक है। तो इन दिस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म प्रेजेंस इज स्कल्पचर वाज शोन यूजिंग साइन। साइन का इस्तेमाल नहीं हुआ है महायान में। महायान में प्रॉपर बुद्ध की मूर्ति का इस्तेमाल हुआ है, बुद्ध के एग्जिस्टेंस के साइंस का, यानी कि जैसे कि स्तूपा इज अ साइन ऑफ बुद्धिज्म, या कमल है, कमल इज अ साइन ऑफ बुद्धिज्म, या चक्र है, धर्म चक्र, चक्र चल गया तो वो इज अ साइन ऑफ बुद्धिज्म,
या घोड़ा है, घोड़ा इज अ साइन ऑफ बुद्धिज्म। लेकिन जब महायान आए तो महायान में प्रॉपर बुद्ध की प्रतिमा का इस्तेमाल हुआ, ना कि बुद्ध को दर्शाने के लिए किसी चिन्ह का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, द बिलीफ इन बौद्धित्व इमर्ज्ड विद द कमिंग ऑफ द महायान। महायान में देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, बौद्धित्व का एक इस्तेमाल होने लगा। बौद्धित्व कौन थे? फरिश्ते थे। जैसे कि हर समाज में हर धर्म में होता है ना, फरिश्ते हैं, कुछ ऊपर वाले के फेवरेट साउल्स हैं, आत्माएं हैं, उनको फरिश्ता कहते हैं। तो बुद्ध के जो फरिश्ते हैं उनको हम लोग बुद्धित्व कहते हैं। ठीक है, तो बुद्धित्व का कॉन्सेप्ट भी महायान में आया। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि साइन का प्रयोग नहीं होता था और बुद्धित्व का प्रयोग होता था, तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। अंडर द महायान बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म के अंदर में क्या हुआ? मथुरा एंड तक्षशिला डिक्लाइन एज सेंटर ऑफ स्क्रिप्चर। नहीं भैया, मथुरा एंड तक्षशिला इमर्ज्ड एज सेंटर ऑफ स्क्रिप्चर, क्योंकि तक्षशिला में तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट का हब था, सेंटर था गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में। बुद्धिज्म प्रेजेंस वाज शोन इन द स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइन। फिर देखो साइन की बात कर, साइन का यूज नहीं हुआ है महायान में, बुद्ध की मूर्तियों का इस्तेमाल हुआ। जैसे कि तीसरा ऑप्शन आप देखेंगे, स्टेचू ऑफ बुद्धिज्म वेयर मेड, बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अगर हीनयान का क्वेश्चन होता तो हीनयान के टाइम पे बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण नहीं हो रहा था और बुद्ध को साइन के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जा रही थी। मेरे ख्याल से इतना ही है। चलो ये ठीक है, ये अगला चैप्टर चालू हो गया, इसको हम लोग अगले क्लास में लेंगे। मेरे ख्याल से इस क्लास में 18 ही क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको हीनयान, महायान और जैनिज्म बुद्धिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इफ हैव एनी डाउट तो आप मेरे को नीचे कमेंट में आप सवाल पूछो, मैं आपका निश्चित डाउट क्लियर करूंगा। और इसके अलावा मेरी एक वीडियो भी है, इसी चैनल पे आप आ जाओगे, बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में। वो एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो है, मैंने बहुत डिटेल में आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म की फिलॉसफी को समझाने की कोशिश की है अलग अलग एग्जाम्पल से, अलॉन्ग विद नोट्स भी मैंने दिया है। मुझे नहीं लगता अगर वो आपने वीडियो देख लिया तो उसके बाद कोई क्वेश्चन आपसे बचने वाला है दूर दूर तक। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।